इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 की हिस्ट्री की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ आपको पेज दिख रहा है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से चुन करके आपको 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि आप पहली बार हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो बनाते समय 2 नंबर क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, तो 3 का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए 1859 में प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दक्षिण भाग में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलाक्षर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम्बुरावी कहाँ का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोनिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मटर भी था, गेहूं भी था और जौ भी था। किसकी प्रमुख उपज? तो मेसोपोटामिया की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्टामीरा के चित्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वर्का शीर्ष किस नगर में मिला। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरुक। चलिए क्वेश्चन में है कि गिलगमेश महाकाव्य को कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किस शासक ने अपनी राजधानी निनवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशुरबनिपाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 331 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य आक्रमण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किन्सी हुआंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूचिंग क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 21 नंबर में पेंथियन क्या था। तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मंदिर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेरोडोटस को। ठीक है, चलिए
आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में है प्लेटो कौन थे, तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दार्शनिक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर में है कि द रिपब्लिक किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में है अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 386 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में है कि प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्लेडिएटर कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास पहलवान। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोम नगर की स्थापना किसने की, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में है रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन था, तो इसका सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, जूलियस सीजर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑगस्टन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन चलिए ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम का साम्राज्य। और यहाँ जो देख रहे हैं पेज, ये बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है एम्फोरा क्या है, तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटेनर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में है कि पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँव को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंस्टेला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटिन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइबर। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़ा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शार्लेमन का संबंध कहाँ से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समानतों का संबंध किस वर्ग से था, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा वर्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है सैलिसबरी कैथीड्रल कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर में फ्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का टुकड़ा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि का उधर कुछ करके दिया हुआ है, तो 49 का आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विलियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कैंटेबरी टेल्स किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफरी चासर। और इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 15वीं सदी में इटली के नगरों में पुनरुत्थान के 2 कारणों का वर्णन करें। बहुत ही इसका हल्का आंसर होगा, देखने से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कृतियों का उल्लेख करें। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि पुनर्जागरण कालीन 2 महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम लिखें। और चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में है कि कुस्तुनिया के पतन के पुनर्जागरण को किस तरह सहायता दी। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि छापखाने के निर्माण से पुनर्जागरण में क्या सहायता मिली। और सातवां नंबर क्वेश्चन में है कि मानवतावाद का अर्थ क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैकियोली कौन था, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। और 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि कोपरनिकस कौन था, उनकी महत्वपूर्ण खोज क्या था। और 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार सहायता मिली। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपियन नौचालन को सहायता मिली। और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाती थी। वह है कि समुद्री मार्गों की खोज का अमानवीय पहलू क्या था। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अमेरिका में बागान प्रथा लागू होने से किस प्रकार दास व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एज़टेक सभ्यता के 2 प्रमुख नगर कौन थे। और 16 नंबर क्वेश्चन में कि इंका सभ्यता का आरंभ कब हुआ, कब और कहाँ हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एज़टेक सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 18 नंबर क्वेश्चन में इंका सभ्यता का विनाश किसने और किस प्रकार किया। और 19 नंबर क्वेश्चन में कुस्तुनिया का पतन कब हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि माया सभ्यता की 2 विशेषताओं को बताएं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे व्याकरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और 22 नंबर क्वेश्चन में है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इटली के शहरों में क्यों हुआ, परीक्षण करें। और 23 नंबर क्वेश्चन में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण ने यूरोप के कला एवं साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन करें। और 25 नंबर क्वेश्चन में विज्ञान की उन्नति में पुनर्जागरण किस तरह सहायक हुआ, विवेचना करें। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया, संक्षेप में लिखें। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग के खोजों के कारणों का वर्णन करें। माया सभ्यता के विस्तार एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ये सभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज़टेक सभ्यता के विस्तार एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। अमेरिका में एज़टेक तथा इंका सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, वर्णन करें। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों से क्वेश्चन नंबर 1 से उत्तर देखेंगे। इटली के नगरों के पुनरुत्थान के 2 कारणों को लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भूमध्य सागरीय व्यापार के कारण इटली के नगर वेनस और फ्लोरेंस समृद्ध हुए। ठीक है, फिर उसके आगे वाला पॉइंट में हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कि बैंकिंग और व्यापारिक वर्ग मेडिची परिवार का उदय हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कृतियों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे मोनालिसा। ठीक है, जो लियोनार्डो दा विंची। और दूसरा में लिखेंगे माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुनर्जागरण कालीन 2 महत्वपूर्ण महिलाएं। तो इसमें लिखेंगे इसाबेला द एस्ते और क्रिस्टीन द पिजान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि चर्च में भ्रष्टाचार और पाप क्षमा पत्रों की बिक्री के कारण ही मार्टिन लूथर कैथोलिक ने चर्च का विरोध किया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। कुस्तुनिया के पतन ने
पुनर्जागरण को कैसे सहायता दी, तो इसका उत्तर लिखेंगे यूनानी विद्वान इटली आए और प्राचीन ज्ञान व ग्रंथ साथ लाए। ठीक है, इस प्रकार कुस्तुनिया के पतन ने पुनर्जागरण को सहायता प्रदान की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि छापखाने के निर्माण से पुनर्जागरण में क्या सहायता हुई, तो लिखेंगे इसका उत्तर कि छापखाने के निर्माण से पुनर्जागरण में सहायता ज्ञान, पुस्तकें और विचार तेजी से आम लोगों तक पहुँचे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में है कि मानवतावाद का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर लिखेंगे मानव जीवन, तर्क और शिक्षा को केंद्र में रखने वाली विचारधारा मानवता कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मैकियावेली कौन था, उसकी प्रमुख रचना क्या थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वह इटली का राजनीतिक विचारक था। कौन? मैकियावेली इटली का क्या था? राजनीतिक विचारक था। और उसकी प्रमुख रचना क्या थी, तो उसकी प्रमुख रचना द प्रिंस थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोपरनिकस कौन था, उसकी महत्वपूर्ण खोज क्या थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री था और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत उन्होंने दिया था। किसने? कोपरनिकस ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को सहायता हुई, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों की सहायता में वैज्ञानिक सोच, मानचित्र और नई तकनीकों का विकास हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15वीं सदी में यूरोपीय नौचालन में सहायता करने वाले कारण, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 15वीं सदी में यूरोपियन नौचालन में सहायता करने वाले जो कारक थे उनमें कंपास, लैब और बेहतर जहाज़ों का विकास था। चलिए फिर आगे वाला देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिणी अमेरिका से आई नई खाद्य वस्तुएं, तो इसका उत्तर लिखेंगे आलू, मक्का और टमाटर। यानी आलू, मक्का और जो टमाटर था, ये नई खाद्य वस्तुएं कहाँ से आई थी, तो दक्षिणी अमेरिका से आई थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि समुद्री मार्गों की खोज का अमानवीय पहलू क्या था, तो इसका उत्तर लिखेंगे उपनिवेशवाद, दास व्यापार और मूल निवासियों का शोषण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में है कि अमेरिका में बागान प्रथा से दास व्यापार कैसे बढ़ा, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अमेरिका में बागान प्रथा से दास व्यापार बढ़ने का कारण था खेतों में काम करने के लिए अफ्रीकी दासों की मांग बढ़ी। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एज़टेक सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन थे, तो लिखेंगे कि एज़टेक सभ्यता के दो प्रमुख नगर निम्नलिखित थे और पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे टेनोचिटिलान। ठीक है, और दूसरा में लिखेंगे टेक्सकोको। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंका सभ्यता का आरंभ कब और कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इंका सभ्यता का आरंभ लगभग 13वीं शताब्दी में पेरू के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि एज़टेक सभ्यता की दो विशेषताओं को लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एज़टेक सभ्यता की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे विकसित कृषि प्रणाली और दूसरा में लिखेंगे शक्तिशाली सेना। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंका सभ्यता का विनाश किसने और कैसे किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इंका सभ्यता का विनाश स्पेनिश शासक फ्रांसिस्को पिजारो ने सैन्य आक्रमण से किया। 19 नंबर फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कुस्तुनिया का पतन कब हुआ और क्या परिणाम हुए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कुस्तुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ और इसके जो परिणाम थे यूरोप में पुनर्जागरण को गति मिली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि माया सभ्यता की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे उन्नत कैलेंडर प्रणाली, गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ। ठीक है, ये सभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। वह बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूनानी, रोमन ज्ञान, कला और विज्ञान का पुनरुद्धार हुआ। इस काल में मानव को ईश्वर केंद्रित सोच से हटकर मानवीय केंद्रित यानी मानवतावाद दृष्टिकोण अपनाया गया। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो पुनर्जागरण ने शिक्षा, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया, परंतु इसका प्रभाव मुख्यतः
उच्च वर्ग और नगरों तक सीमित रहा। ग्रामीण जनता इससे अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई, फिर भी इसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इटली के शहरों में क्यों हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे मानवतावादी विचार सर्वप्रथम इटली में विकसित हुए क्योंकि, एक नंबर पॉइंट बना के, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था जहां उसके अवशेष और साहित्य उपलब्ध थे। फिर दूसरा में लिखेंगे वेनिस फ्लोरेंस जैसे नगर व्यापार से समृद्ध थे। और तीसरा में लिखेंगे मेडिची जैसे धनी संरक्षकों ने कला और शिक्षा को संरक्षण दिया। और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे चर्च का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। और पांचवा में लिखेंगे यूनानी विद्वान कुस्तुनिया के पतन के बाद इटली आए, इन कारणों से मानवतावाद को इटली में अनुकूल वातावरण मिला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में है कि पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे पुनर्जागरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे प्राचीन यूनानी रोमन साहित्य की पुनः खोज। और दूसरा में कुस्तुनिया का पतन जो 1453 में हुआ। तीसरा में लिखेंगे व्यापार और नगरों का विकास। और फिर चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे छापखाने का आविष्कार। और पांचवा नंबर में लिखेंगे चर्च में भ्रष्टाचार और उनके प्रभावों में कमी। छठा नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे मानवतावादी विचारों का उदय। और इन सभी कारणों ने मिलकर पुनर्जागरण को जन्म दिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि पुनर्जागरण ने यूरोप की कला एवं साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे पुनर्जागरण ने यूरोपीय कला और साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसमें लिखेंगे, ये सभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। कला में यथार्थवाद, मानव शरीर की सटीक आकृति और भावनाओं का चित्रण हुआ। माइकल एंजेलो ने महान कलाकार सामने आए। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे साहित्य में लैटिन के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ा। मानवीय जीवन, प्रेम, प्रकृति और व्यक्तिगत अनुभव साहित्य का विषय बने। इस प्रकार कला और साहित्य अधिक जीवंत और मानवीय केंद्रित हुए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है विज्ञान की उन्नति में पुनर्जागरण किस प्रकार सहायक हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया, तर्क, प्रयोग और अवलोकन पर बल दिया। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत को दिया। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे गैलीलियो ने खगोल विज्ञान को नया आधार दिया। और चौथा में लिखेंगे चिकित्सा और शरीर रचना का विकास हुआ। और पांचवा में लिखेंगे चर्च की वैज्ञानिक विषयों पर पकड़ कमजोर हुई और इसे आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिणी अमेरिका की खोज से यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास कैसे हुआ। तो इसमें लिखेंगे दक्षिणी अमेरिका की खोज के बाद यूरोपीय शक्तियों को सोना चांदी, ठीक है, उपजाऊ भूमि और कच्चा माल मिला। स्पेन और पुर्तगाल ने वहां उपनिवेश स्थापित किए। बागान प्रथा लागू की गई और दासों का उपयोग हुआ। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों ने भी उपनिवेशवाद को अपनाया। इस प्रकार अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद को जन्म दिया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज के कारणों का वर्णन करें। तो लिखेंगे समुद्री मार्गों की खोज के प्रमुख कारण थे। और पहला नंबर में लिखेंगे कि एशिया से मसालों और व्यापारों की इच्छा। फिर दूसरा में लिखेंगे स्थल मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण। तीसरा नंबर क्वेश्चन में नौचालन तकनीक का विकास। और चौथा नंबर पॉइंट में इसमें देखेंगे हम लोग नए देशों की खोज की जिज्ञासा। पांचवा नंबर में ईसाई धर्म का प्रचार। इन कारणों से समुद्री खोजों को बढ़ावा मिला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माया सभ्यता के विस्तार एवं संस्कृति उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे माया सभ्यता मध्य अमेरिका में फैली हुई इसकी प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। और इसमें फिर हम लोग लिखेंगे उन्नत कैलेंडर प्रणाली, गणित में शून्य का प्रयोग, भव्य मंदिर और पिरामिड, खगोल विज्ञान का विकास। माया सभ्यता ने कला, विज्ञान और वास्तुकला में उच्च स्तर प्राप्त किए। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में है अमेरिका में एज़टेक एवं इंका सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे एज़टेक सभ्यता का विनाश स्पेनिश सेनापति हर्नान कोर्तेस ने किया,
जबकि इंका सभ्यता का विनाश फ्रांसिस्को पिजारो ने किया। ठीक है, यूरोपियों के पास आधुनिक हथियार, घोड़े और बंदूकें थी। साथ ही चेचक जैसी बीमारियों से स्थानीय लोगों में बड़ी संख्या में मरे। ठीक है, स्थानीय लोगों में बड़ी संख्या में मरे। तो इस प्रकार हमने इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ा दिया। तो 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।